रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। और दरूद शाफ़ई महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। हजरात, ये सच है कि आज की रात मैं प्रोग्राम नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल है 20-25 साल के बाद मैंने ये दावत ली है। गुज़श्ता साल भी दावत ली थी मगर मैं पहुंच न सका था, कोई मजबूरी रही होगी। क्योंकि आज दिन में इतना थक जाता हूँ और मेरे वालिद के ज़माने से मौलाना कासिम अलवी अलैहिर्रहमा की ऐसी दोस्ती थी कि उनकी मस्जिद में मुझको हर साल बोलना रहता है। और मटिया बुरुज पहुंचना आज की रात, समझे, जिहाद करने से कम नहीं। यहां से निकलने के बाद 2.5-3 घंटे लगेंगे, तब कहीं मैं तारा तल्ला होकर कहां कहां घूम कर वो भी रामनगर लाइन तक पहुंचूंगा, उससे आगे नहीं जा सकता हूं। फिर वहां से बाइक से लोग मुझको उठा के ले जाएंगे। नौजवानों ने बड़ी मेहनत की मेरे पीछे, 2-2 मरतबा मेरे घर पहुंच गए। मैं उनका मशकूर हूं। वक्त ज़ाय करना मुनासिब नहीं, बहुत बड़े नकीब को आप लोगों ने बुलाया है। मैं मुबालगा आराई नहीं करता, मैं उस मिजाज का हूं नहीं। लेकिन यह सच है कि अगर गालिब और मीर के दौर में ये पैदा होते तो गालिब और मीर कोई गजल कागज पे नहीं लिखता, इनको सुनाकर अपनी मौत के बाद भी इनसे सुन सकता था। बहुत ज़हीन नकीब हैं। मैं छोटी बहर में 2 मिसरे सुनाता हूं कि जन्नती शाद है दोज़खी मर गया। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। तीसरा चौथा मिसरा बहुत भयानक होने वाला है, इसलिए फिर मतला सुनिए कि जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। एक बार या हुसैन कहिए मोहब्बत से, फिर मैं अशार सुनाने की कोशिश करूंगा। समझे कि लहू से फूल वफा का खिला रहे हैं हुसैन। मेरे बाद बहुत बड़ी बड़ी तकरीर, बड़े बड़े शायरों को भी सुनना है। मैं अपने भाइयों का मशकूर हूं, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। के रखिए, लहू से फूल वफा का खिला रहे हैं हुसैन। जरा सा मुंह खोलिएगा ना। लहू से फूल वफा का खिला रहे हैं हुसैन, जफा की मौत का नक्शा बना रहे हैं। लहू से फूल वफा का खिला रहे हैं हुसैन, जफा की मौत का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। बदन से कट के जुदा हो गया है सर, लेकिन बुलंद लहजे में कुरान सुना रहे हैं। बदन से कट के जुदा हो गया है सर, लेकिन बुलंद लहजे में कुरान सुना रहे हैं हुसैन।
बुलंद लहजे में कुरान सुना रहे हैं हुसैन। आखिरी 4 मिसरे सुन लीजिए कि ये 4 मिसरे मैं कफील साहब के हवाले कर रहा हूं कि अली 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 कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं। संभालिएगा कपिल भाई। अली कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं, सेना के नोक पे कुरान वही सुनाते हैं। अली कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं, सेना की नोक पे कुरान वही सुनाते हैं। इसी से जान लो करबल में जीत किसकी हुई, यजीद रोता है शब्बीर मुस्कुराते हैं। इसी से जीत किसकी हुई, यजीद रोता है शब्बीर मुस्कुराते हैं। हजरात एकदम इब्तिदाई तकरीर सुनिए। 59 साल जलसा है, मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल का छोटा है। मुझसे उम्र में ये सिर्फ 4 साल का छोटा है जलसा। अंदाजा लगा लीजिए मैं कितना जवान हूं। हजरत मौला अली ने अपने बेटों को एक दिन न जाने क्या सोचकर कपड़ों में लपेटकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश किया। मेरे नबी ने मुस्कुराकर अपने दोनों लालों की पेशानी चूमी, मुस्कुराकर फरमाया, अली इन लालों का नाम क्या रखा? हजरत मौला अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, एक का शब्बर और एक का शब्बीर रखा है। मेरे नबी ने फरमाया, अली नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहो तो मैं भी इन दोनों लालों का नाम रख दूं। और यह तन्हाई में गुफ्तगू नहीं हो रही है, सहाबा की अंजुमन में गुफ्तगू हो रही है। अजल्ले सहाबा की मौजूदगी में यह बयान हो रहा है। अगर इजाजत दो तो मैं भी इन दोनों लालों का नाम रख दूं। कौन है जो इनकार करता? वो भी दामादे पैगंबर, फातह खैबर, हिजरत की शब बिस्तर नबी पर सोकर नबी की अमानत लौटाने वाला अली मौला अली। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इससे बेहतर क्या होगा, रख दीजिए। मेरे नबी ने बड़े की तरफ कहा, इसका नाम हसन है, दूसरे की तरफ कहा, इसका नाम हुसैन है। सुन रहे ना आप लोग? मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मस्जिद नबवी में या उस मजलिस में जितने लोग थे चौंक गए। कहा, या रसूल अल्लाह, न जाने दुनिया के किन किन मुल्कों गोशों का हमने सफर किया है, किन किन शक्ल सूरत और किन किन कबाइल के इंसानों से हमारी मुलाकात हुई है, मगर जहां तक हमने सफर किया, दुनिया के किसी आदमी का नाम हमने हसन और हुसैन नहीं सुना। ये नाम कहां से आप लाए? मेरे सरकार फिर मुस्कुराकर कहते हैं, लोगों, आज से पहले रुए जमीन पर इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। मैं टिकियापाड़ा में बोल रहा हूं, मुझको कहना नहीं पड़ेगा कि आप कुछ कहिए। आज से पहले रुए जमीन पर कोई है ही नहीं। और सुनो, ये नाम दुनिया के नामों में से नाम नहीं है, जन्नत के नामों में से ये दो नाम। जब तक हजरत जिब्रील अमीन कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा भी तो जन्नत में आना जाना है, हमने भी तो जन्नत में कहीं ये नाम नहीं देखा, जन्नत में कहीं ये नाम नहीं देखा। तब मेरे सरकार ने मुस्कुराते कहा, जिब्रील, मेरे खुदा ने मेरे इन नवासों के लिए जन्नतियों से भी इन नामों को छुपा के रखा था। रख दिया गया। मगर रोशन गुलजार लाइन टिकियापाड़ा और जलसे याद हुसैन में बैठने वालों नौजवानों ने याद हुसैन कमेटी के 59वां सालाना जलसे में शिरकत करने वालों, आप जरा सोचो कि एक लफ्ज हुसैन है, सहारा दीजिएगा मुझको, एक लफ्ज हुसैन है, मगर
साल पहले तकरीबन वाक़यात करबला से एक लफ्ज हुसैन में मेरे नबी ने पूरे वाक़ये करबला को समेट दिया। बड़े बड़े मुखर्रिरों की नकाबत करते हैं कपिल भाई, इन छोटों की तकरीर भी आप सुनिए। पूरे वाक़यात करबला को समेट दिया। और आज ये कौम मुस्लिम अगर नामे हुसैन को समझ लेना तो कसम खुदा की कोई बुराई तुम्हारे करीब न रहे। कोई बुराई तेरे करीब नहीं आ सकती है, सिर्फ नामे हुसैन को समझ लो। एक लफ्ज है, गमछा नहीं है किसी के पास यहाँ, वरना मैं प्रैक्टिकल तकरीर करता हूं। ये इसको गमछा मान लो, इसको 2 मीटर का मान लो, कपड़ा एक, इसकी हैसियत 2, मकाम 2। अगर ये कपड़ा सर के ऊपर से है तो दुपट्टा, सर के ऊपर से तो दुपट्टा, मगर यही 2-2.5 मीटर का कपड़ा अगर गले पर है तो ये पट्टा, दुपट्टा नहीं पट्टा। अब फैसला करना तेरे लिए आसान है। दुपट्टा इंसान के सर पे होता है, अब पट्टा जानवरों के गले में होता है। पट्टा जानवरों के गले में होता है। क्या तुमने अपने घर की बहू बेटियों को जानवर समझा है कि उनका दुपट्टा गले में होता है? उठा करबला की शाम सैयदा ज़ैनब ने दुपट्टा ओढ़ कर कहा था, जो लहू हुसैन में है वही लहू ज़ैनब की रगों में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सानिए ज़हरा, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब भी आ गए, पीछे बैठे, ठीक नहीं लग रहा है, इधर आ जाइए। बुजुर्ग लोगों को पीछे बैठाना मुनासिब नहीं, और ये मेरी आदत के खिलाफ है। मेरे बाप ने अपने जमात के उलमा की ताज़ीम मुझको सिखाया, समझे? सुभान अल्लाह कहिए। एक नामे हुसैन है, मैं ज्यादा वक्त दे नहीं पाऊंगा, लेकिन जो बातें कह रहा हूं उसे सुनिए। एक नामे हुसैन, ये टिकिया पड़ा है ना, आए? मेरी पैदाइश के पहले से ज़ियाउल इस्लाम है, और मैं वो कलकतिया मौलवी हूं कि ज़ियाउल इस्लाम के जलसे का रेगुलर मुकर्रिर था। मैं रेगुलर मुकर्रिर था मैं उस जमाने में जब हमारे असलाफ का दौरा था। मुझे समझाना ना पड़े। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब, 4 हरूफ का मजमुआ है नामे हुसैन। कफील अंबर भाई, आज इस फकीर को भी सुन लो भाई। 4 हरूफ का मजमुआ, जरा सा मेरी तरफ देखो, बोलो या मत बोलो। पहला हर्फ अल्लामा साहब बड़ी है, दूसरा हर्फ छोटी सीन, तीसरा हर्फ या, चौथा हर्फ नून। सुन रहे हैं? हाँ हूं, बोलिएगा। 4 हरूफ है। 60-61 साल पहले नाम रखा था नाना ने हुसैन। करबला की जंग हुई नहीं थी, मगर नामे हुसैन में पूरे वाक़े करबला को मेरे पैगंबर ने समेट दिया। मैंने कफील साहब तसव्वुर में सवाल किया, मौलाना शमीम साहब, मौलाना बरकत साहब, गुलाम सरवर साहब, मैंने तसव्वुर में सवाल किया है, करबला, जिंदा रखिएगा मुझको, ऐ करबला कौन हुसैन? आवाज आई, हमसे क्या पूछता है, नामे हुसैन से पूछ। मैंने कहा नामे हुसैन कौन? करबला कौन हुसैन? आवाज आई, मैं पहला हर्फ मुझसे पूछ कौन हुसैन? मैंने कहा हे बता कौन हुसैन? आवाज आई, हक वाला हुसैन, हकानियत वाला हुसैन। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे बैठ जाऊंगा। हक वाला हुसैन। मैंने कहा कौन हुसैन? दूसरे हर्फ सीन में कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई, ये ने कहा यादे हुसैन में मस्त, यादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। जोर से मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई चौथे हर्फ की,
को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सैयद शुहदा, फैज़ान इमाम अली मकाम, मसलक आला हज़रत। आज तक समझाई नहीं हम लोग तो हुसैन किसको कहते हैं। अबे जहां तलाश कर रहे हो तुम हुसैन को ना, कयामत तक वहां हुसैन नहीं मिलेंगे। कयामत तक वहां हुसैन नहीं मिलेंगे। मगर वजू करके 2 रकत नमाज पढ़कर देख, वजू करके 2 रकत नमाज पढ़कर देख। जैसे ही तू कायदे अखीरा में बैठेगा और जैसे ही कहेगा, समझे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, वहीं पे तुम्हें हुसैन नजर आ जाएंगे, वहीं पे तुम्हें अकबर नजर आ जाएंगे, वहीं पे तुम्हें अहले बैत नजर आ जाएंगे। अहले बैत नजर आ जाएंगे। हम लोगों ने क्या समझ लिया हुसैन को। एक आदमी हमसे सवाल किया, मौसम साहब, कि कलेजा पीटने में, सीना पीटने में क्या तकलीफ है आपको? हमने कहा कोई तकलीफ नहीं। कहा काहे पीटते? मतलब काहे पीटे हम, काहे पीटे? बोला क्यों नहीं पीटिएगा? हमने कहा सुन, खाली हड़िया बचता है, खाली हड़िया बचता है, खाली थाली में आवाज होती है। जिसका खाली है वो पीट कर आवाज निकाले। हमारे सीने में तो मुस्तफा की मोहब्बत है, अहले बैत का प्यार है। अबे हम क्यों जख्मी करें मोहब्बत रसूल को? हम क्यों जख्मी करें मोहब्बत रसूल को? क्यों हम पीटे? पीटो तुम, पीटो तुम। हुसैन तेरी तरह है क्या? बे हुसैन तो लाजवाब है। जरा सा 2 मिनट बोलिए ना। असल मेरे साथ दुश्वारी है कि मुझको घड़ी देखनी पड़ रही है। हुसैन लाजवाब, कफील अंबर भाई। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग सुनिए। मेरे नबी हैं, मस्जिद नबवी है, अकायद दो जहां है, तने तन्हा है, अकेले हैं, अकेले हैं, पसीने में भीगे हैं। इसका मतलब कि गुले नबूवत से खुशबुओं की फुहार निकल रही है। फुहार निकल रही, अकेले, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी पंजों के बल खड़े होकर बाहर। अजब बेचैनी, बेकरारी, अजब बेचैनी, बेकरारी। कोई मर्द नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मुल फज़ल आ गई। क्या या रसूल अल्लाह, कोई जरूरत, कोई तलब, बड़ी बेकरारी है। सुनो सुनो, आज मेरे नबी ने कहा बहुत अच्छा हुआ कि आप आई। क्या मतलब? क्या उम्मुल फज़ल, मेरा इल्म बोल रहा है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा जन्म लेना चाहिए। आप कहीं सोए हुए हो, आप उस मौलवी की तकरीर सुनना चाहते हो जिसके नाम के आगे इतना नाम हो कि असली नाम खोजना पड़े। हमको हल्के में ले रहे हो क्या? अबे ना हम छोटा पीर है ना छोटा मौलवी है, ना छोटे बाप के बेटे हैं ना छोटे खानदान के। छोटा है बल्कि उसमें भी बड़ा है सबसे। समझे? और वजन में भी तुमसे हल्के थोड़ी है। आना छोटी खानका के बगल में है। हाँ समझे? हल्के में मतलब। अच्छा हुआ कि आप आई हो। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? का मैं मर्द हूँ, फातिमा औरत है, वो मेरी बेटी है। मैं बाप होकर अपनी बेटी से कैसे पूछूं कि बेटी तेरा बच्चा कब पैदा होगा? हया भी तो कोई चीज है, शर्म भी तो कोई चीज है। उम्मुल फज़ल, आप औरत हो, जाके पूछो ना मेरी बेटी से कि बेटा कब होगा उसका। यानी नबी वलादत से पहले जान रहे हैं कि आने वाला बेटा है, आने वाला बेटा। अब कितना इल्मे गैब की दलील मांग रहा है बे? आने वाला बेटा। क्या या रसूल अल्लाह भी खबर लाई?
समझे। गई जैसे ही अब जरा सा मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। जैसे ही गई सहने फातिमा को पार करके मकाने फातिमा में कदम रखा ना, चौंक गई। सैयदा फातिमा मुस्कुरा रही हैं और उनकी गोद में बड़ा खूबसूरत दूसरा बच्चा। माहौल बनाइएगा, बड़ा खूबसूरत दूसरा बच्चा। और ये बच्चा कफील साहब, ये बच्चा सैयदा फातिमा की गोद में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ताके हरम पर तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया, तकद्दुस की शमा जला दिया। हजरत उम्मुल फजल ने कहा, बेटी कहाँ दादी जान? कहा ये बच्चा कब हुआ? कहा अभी 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 अभी। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, समझिएगा ना बेटी, तू भी मां है मैं भी मां हूं। क्या मतलब? क्या एक औरत बच्चा जब जनती है तो कुछ चीजों का इखराज लाजिम और जरूरी है। अगर वो गंदगी, वो खून और पानी ना हो, वो सैलान, वो फिसलन ना हो, तो बच्चों का जिंदा निकलना मुमकिन नजर नहीं आता। वो सैलान जरूरी है, वो गलाजत, वो रतूबत, वो खून और पानी की आमेज़ी जरूरी है। ए फातिमा अभी पैदा हुआ तो वो गलाजतें कहां? सैयदा फातिमा ने आंखें बंद की, शर्म से मुस्कुरा कर कहा, दादी जान आप क्या कह रही हैं मुझे नहीं मालूम। मेरे पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त को आंखें बंद की तो मेरा नूरे नजर नीचे था, मैंने उठाकर अपने कलेजे से लगाकर उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। जरा सा सुभान अल्लाह कहना और प्यार से जरा बोल देना, हाथ उठाकर या हुसैन बोल दो। कलकतिया हाथ दिखाने पे मजबूर मत करो हमको। इतना सुनने पर सैयदा उम्मुल फजल पहुंची दौड़ी दौड़ी, या रसूल अल्लाह आपने शरीयत के कानून बयान किए हैं कि औरत बच्चा जनेगी तो इन मंजिलों से गुजरना है, अगर न गुजरे तो बच्चे का जिंदा पैदा होना तसव्वुर से परे है। मगर आज आपकी बेटी फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया है, न आगे पानी है न बाद में पानी है, न पहले खून है न बाद में खून है, न पहले रतूबत है न बाद में रतूबत है, न पहले गलाजत है न बाद में गलाजत है। नबी सुनकर मुस्कुराए। टहलते 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 फूल के पेड़ के पास गए और उसकी डाली से फूल तोड़ा है और मुस्कुरा कर कहते उम्मुल फजल जरा बताना, फूल की डाली पर जब फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है, बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? उम्मुल फजल कहती है, नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है और शाखी गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी होता है न बाद में पानी होता है। तब मेरे नबी ने कहा, उम्मुल फजल फैसला आसान है, जब दुनिया में फूल की डाली पर फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो, आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया। आज कैसे पानी? ऐलान कर दो, मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला हुसैन। नारे तकबीर, दोनों हाथों को यहां से वहां तक उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, फैज़ाने इमामे हुसैन, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। जो पाक ही पाक है उसको अपने किरदार से गर्दो गुबार में ढाल दो। तुमसे अच्छी तो वो गजा फलस्तीन की लड़की है जो 7 बरस की है और गिरे हुए मकान के मलबे से मार्बल का टुकड़ा लेकर चूस रही है। यहूदी मीडिया ने कहा यह लड़की भूख और प्यास में मार्बल के टुकड़े चूसने से क्या मिलेगा? 7 बरस की लड़की वो कलेजा ठोक कर कहती है अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद अक्सा बचाने के लिए तो लबों के दरमियान हमें मार्बल का टुकड़ा मिला, मगर हम तो उस असगर के मानने वाले हैं जिसने इस्लाम बचा लिया और पानी का एक कतरा इस्तेमाल नहीं किया। ढकोसला मत बनाओ मुहर्रम को, रिवायात की दीवारें तोड़ो।
हकीकत की दुनिया आबाद करो। मेरा हुसैन, 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 मेरा हुसैन। बेसहारा मत समझना। बस आखिरी गोशा माजरत के साथ, कमेटी वाले मुझको माफ करेंगे, माजरत के साथ आखिरी गोशा है। मैं बहुत पाबंद हूँ, बार बार फोन आ रहा है मौलाना राशिद का, थक भी गया हूँ। हमारा हुसैन, हमारा हुसैन, हमारा हुसैन, हमारा हुसैन, हमारा हुसैन, बोलो ना यार, हमारा हुसैन, हमारा हुसैन। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, बहुत बड़े नकीब बैठे हैं, इतने बड़े बड़े मुकर्रिरीन की खिताबत करते हैं जो 50 से नीचे बात ही नहीं करते हैं, उनकी ये नकाबत करते हैं। ऐसे बड़े नकीब हैं ये, हम लोग तो छोटे मोटे खतीब हैं और मुकर्रिर है मौलाना अल्लामा मोइनुद्दीन साहब की बिला। देखिएगा ना, करबला का मैदान है, करबला का मैदान है, करबला का मैदान है, करबला का मैदान है। कभी मत कहना कि हुसैन गिरे थे, कभी मत कहना कि हुसैन जमीन पर आके पड़ गए थे, बल्कि ये कहना हुसैन जमीन पर आए, हुसैन जमीन पर आए, हुसैन जमीन पर आए, हुसैन जमीन पर आए। अबे गिरता वो है जिसको कोई संभालने वाला ना हो, और जब उम्मत का संभालने वाला मेरा मुस्तफा है तो नाती को कैसे छोड़ सकता है? तवज्जो दीजिएगा। जमीन पर आए, सजदे में नहीं गए, इसलिए कि थका हुआ आदमी पट नहीं सोता। मैं देहाती आदमी हूं, थका हुआ आदमी करवट नहीं सोता। सुनेंगे शायद आपके समातों के जुज़्वेदान में ये पहला जुमला हो इस तरह का, समझे? थका हुआ आदमी पट नहीं सोता, करवट नहीं सोता। हल चलाने वालों को देख लीजिए, धान काटने वालों को देख लीजिए, जब थकता है ना चित सोता, हाथ पैर फैला लिया। मेरे हुसैन भी जमीन पर आए, चित सो गए, आंखें बंद। तसव्वुर में क्या है ये ना बताऊंगा। लगा कोई सीने पर बैठ गया, मेरे हुसैन ने आंखें खोली, देखा एक जालिम है जो तलवार लिए बैठा। का कौन? उसने कहा हुसैन तेरी गर्दन काटूंगा। तवज्जो दीजिए, हुसैन तेरा सर काटूंगा। अरे ध्यान दो भैया। हुसैन मुस्कुराए, घबराए नहीं, घबराए नहीं। वे फातह खैबर का बेटा है ना, घबराए नहीं, मुस्कुराए। कहा तू काटेगा? बोला हाँ। बोला इस सामने का बटन खोल। बटन था कि नहीं था नहीं मालूम, समझाने के लिए बोल रहा हूं। सीना का कपड़ा खोल। कातिल घबरा कर नवाज शमीम साहब खोल दिया। जब सीना नजर आया, हुसैन ने आंखें खोल के देखे, कहा उतार, तेरी हिम्मत के तू मेरा गला काटे, उतार। टेंशन में उतर गया। दूसरा चढ़ा है ना नेटवर्क में, दूसरा चढ़ा। मैं टिकिया पड़ा, मैं बोल रहा हूं, आंखें बंद, फिर आंखें खोले। कहा तू? बोला मैं भी काटूंगा, तेरा सर काटूंगा। बोला तू भी खोल। खोल। देखा कलेजा, उसने भी खोला। मेरे हुसैन मुस्कुरा कर, हट, तेरी हिम्मत के तू मेरा सर काटेगा। तवज्जो है? तेरी हिम्मत के तू मेरा सर काटेगा। अरे भुला जाऊंगा, रटा रटाया माल नहीं होता है। इधर सुने, इधर सुने। उतार, तेरी हिम्मत नहीं। कफील साहब तैयार रहिएगा। टेंशन में वो भी उतर गया। तीसरा बैठा, मैं अपने उलमा से मायूस नहीं। तीसरा बैठा, हुसैन ने आके खोल के कहा तू भी खोल। तू भी खोल। असद भाई आ गए, हाथ में जो लेके जा रहे हैं उसमें मेरा भी हक है। आप लोग इधर देखिए, देखिए पसीना चला गया। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। उतार। तीसरा उतरा, दूसरा उतरा, तीसरा बैठा।
एकदम तैयार रहिएगा। मेरे हुसैन ने कहा तू भी खोल। जैसे ही उसने सीना से कपड़ा खोला, मेरे नबी ने कहा हाँ, मेरे हुसैन ने कहा तू काटेगा, तू काटेगा, मगर उतर। अभी कटने की पोजीशन ये नहीं, उतर। वो आदमी उतरा नहीं। कहा हुसैन पहले बता दो कि तू को भगा दिया, हमको रोक लिया। कैसे पता कि मैं तेरा सर काटूंगा? जवाब सुनो करबला में मेरे हुसैन का। वो कहते हैं अबे जालिम, जब मैं बच्चा था ना, मेरे नाना मेरी पेशानी चूम रहे थे, मेरे कान चूम रहे थे, मेरी आंख चूम रहे थे, मेरा गला चूम रहे थे, मेरे लब चूम रहे थे, मेरे रुखसार चूम रहे थे, मेरे बदन को चूम रहे थे। तो एक दिन मेरे नबी मेरे नाना ने कहा हुसैन ये जगह जो है ना, यहाँ पर एक कातिल तलवार मार कर तेरा सर काटेगा, और जो कातिल काटेगा ना उसके सीने पर सफेद दाग की बीमारी होगी। मैं वही चेक कर रहा था कि तेरे सीने पर सफेद दाग की बीमारी है कि नहीं। तो उसने झांक कर देखा तो सफेद दाग था। कहा हुसैन क्या कहना चाहते हो? कहा मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ दुनिया वालों देख लो, मेरा नाना कल भी गैब जानता था, आज भी गैब जानता है। नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जिक्रे शुहदाए करबला। अब मेरे हुसैन सजदे में गए। सुभान अल्लाह कहो। अब मेरे हुसैन सजदे में गए। अब गए, अब सजदे में गए। अभी सर कटा नहीं, सर कटा नहीं। तवज्जो चाहूंगा 5 मिनट और। अल्लामा मोइन साहब, सरवर साहब, शमीम भाई, अंबर साहब, कटा नहीं। सजदे में, सजदे में अचानक हुसैन ने आंख खोली। ये खुशबू, ये महक, ये फबन, ये रानाई, ये नूर, ये उजाला, ये जिया, ये ताबिशें, ये जानी पहचानी किरण, लहू से आंखें भरी हैं। हुसैन ने बाजुओं से अपनी आंख पोंछा, घबरा गए। देखा सामने नाना बैठे। बोल ना, बोल ना। का नाना बहरुल उलूम अल्लामा मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब आज़मी लिखते हैं, समझे, अपने मजबूर के सबूत से यह साबित है कि मुकाशिफात की बुनियाद पर मेरे सरकार करबला के मैदान में अपने लालों की कुर्बानी देख रहे थे। समझे, समझे। का नाना आप कहां? ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, जरा सा माहौल बनाइए। ए हुसैन, तेरा घोड़ा बहुत ऊंचा है, जुलजना इसको कहते हैं, लंबे कद का है, ऊंचाई से घिरा है, चोट नहीं न लगी, तकलीफ नहीं न हुई, कंकरों ने जख्म तो नहीं दिया, पत्थरों ने तुम्हें लुभान तो नहीं किया, करबला की मिट्टी ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी। हुसैन मुस्कुराए, कहा नाना अभी गिरा कहां? नाना अभी गिरा का क्या मतलब? कहा नाना जरा सा माजी का सफर किया जाए ना। कहा चलो। कहा इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, आप खाने काबा के दरवाजे पर हैं, अचानक आपके सामने अबू जहल आ गया। आपने कहा ए अबू जहल, कब तक तू इस्लाम से भागेगा? अब भी तो खुदा को वहदहू ला शरीक है। तो जालिम अबू जहल ने जमीन पर झुककर पत्थर का एक टुकड़ा उठाया था, और उठाने के बाद जो है आपकी पेशानी का निशाना लेकर मारा। टन से वो पत्थर लगा, आपकी पेशानी जख्मी हो गई, खून सफर करने लगा, पेशानी से निकला, कानों तक पहुंचा, कनपट्टी से निकला, रुखसार तक आया, दाढ़ से गुजरा, गर्दन तक गुजरा, कलेजे से गुजरा, सीने से गुजरा, शकम से गुजरा, जानू पर आया। अब वो जमीन पर लहू आने वाला था। ए नाना क्या हुआ? ए नाना क्या हुआ?
मेरे नाना ने कहा हुसैन हुसैन हुसैन। अचानक रब ने फरमाया ये जिब्रील तू सिदरा पर है, जिस पैगंबर का साया मैंने जमीन पे नहीं रखा उस पैगंबर का लहू कैसे जमीन पर आ सकता है। इससे पहले कि मेरे नबी का लहू जमीन पर गिरे आगे बढ़ और कदमों के करीब आने से पहले मेरे नबी के लहू को अपने पैरों पे रोक ले। तब हुसैन कहते नाना मैं भी तो आपका लहू हूं ना। वो आपका मर्तबा था कि लहू उठाने जिब्रील आए थे, मगर आप पर शक्ल हुसैन जब आपका लहू जमीन पर आ रहा था तो माँ फातिमा ने गोद बढ़ा दिया, माँ फातिमा ने आंचल बढ़ा दिया। कल भी हुसैन फातिमा की गोद में था, आज भी हुसैन फातिमा की गोद में है। फातिमा की गोद में है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं, सिर्फ कि कितनी खूबसूरत मजलिस आपने सजाई है? जमाना क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ हुसैन का तसव्वुर नहीं यकीन किया जा सकता। यहाँ हुसैन की आमद का यकीन किया जा सकता है, मगर जहां घूमोगे वहां तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वहां तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हुसैन तो हैं, हुसैन हैं, हुसैन हैं, हुसैन हैं, हुसैन हैं, हुसैन हैं। कोई जुर्रत का जवाब है? हम नहीं कहते, मेरा बाप नहीं कहता, कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले मुर्दा नहीं जिंदा। और अल्लाह ने मोहर लगा दी, ज्यादा कटिंग मत करना, दिमाग मत लड़ाना। ला यशऊरून, मर जाओगे लेकिन तुम समझ नहीं सकते वो कैसे जिंदा है। मर जाओगे मगर समझ नहीं सकते वो कैसे जिंदा है। अबे चलता हुआ जिंदा तो जिंदा होता है, मगर हुसैन ऐसा जिंदा है जो दिलों में भी जिंदा है, ख्यालों में भी जिंदा है, किताबों में भी जिंदा है, और आज टिकिया पहाड़ा के जलसे में भी जिंदा है, जलसे में भी जिंदा है। इसलिए चलते चलते मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़कर आपसे गुजर रहा हूं। मुझे मायूस नहीं कीजिएगा। सुनाऊं? सुनाऊं? कफील भाई सुनाऊं? सुनिएगा। तो या हुसैन कहो हाथ उठाकर, जोर से बोलो, जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। 4 मिसरे सुन लीजिए हजरत कि आंख में उनकी जगह। शेर सुनिएगा, आंख में उनकी जगह। नहीं सुन रहे हो? आंख में उनकी जगह, दिल में मकान शब्बीर का। सुनिएगा, आंख में उनकी जगह, दिल में मकान शब्बीर का। ये जमीन शब्बीर की, वो आसमां शब्बीर का। नहीं बोलिएगा, मैं चला जाऊंगा 2 मिसरा छोड़ लेके। बोलिए, जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए। बर्दाश्त नहीं होगा, एकदम बर्दाश्त नहीं होगा। आंख में उनकी जगह, दिल में मकान शब्बीर का। ये जमीन शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का। जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज से हिंदुस्तान शब्बीर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। हो गया उस रोज से हिंदुस्तान, बोलो ना हिंदुस्तान शब्बीर का। तब बरेली के रोजे से आवाज आई, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन हुसैन और हसन फूल। लोगों यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करूंगा। वक्त मेरे साथ कम है। मेरे मुशफिक मेहरबान अल्लामा कासिम अलवी साहब के लड़के का बार फोन आ रहा है, मेरे साथ मजबूरी है। इंशाअल्लाह ताला मैं कम हक कहूँ आपकी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। आप जिस तरह हैं उस तरह रहें और कहीं से टूटने न दें, बल्कि ये जज्बा लेकर चलें, ये जज्बा लेकर चलें। शमीम साहब ये जज्बा लेकर चलें, ये जज्बा लेकर चलें। याद आए तब न सुनाए, हम याद तो करवा नहीं रहे।
ठीक है, बाद में पढ़ देंगे। 4 मिसरे पहले सुनिए, मगर याद नहीं आ रहा। या हुसैन कह दीजिए तो। हाँ हाँ, एकदम हर आदमी तक मेरा पैगाम पहुंचा देना, और टिकिया पढ़ा के सुन्नी मुसलमानों का पैगाम पहुंचा देना कि हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। समझे शमीम साहब? हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत ना पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पानी भी थरथराता है। बस पैगाम हुसैन यह है कि नमाज पढ़िए, इमाम से बगावत न कीजिए। नमाज पढ़िए, इमाम से बगावत न कीजिए। इमाम का मोतक़िद बनकर रहिए, इमाम का मोतक़िद बनकर रहिए। सच कहा था डॉक्टर इकबाल ने, वो एक सजदा जिसे तू गहरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह हाफिज। जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।